हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे ज्यामिति के बारे में। सबसे पहले बताएंगे बिंदु। बिंदु क्या है? तो जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बहुत सिंपल है। जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसे बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद आता है रेखा। रेखा क्या? रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। पहले रेखा की परिभाषा आप डिफिनेशन समझेंगे। रेखा किसे कहते हैं? रेखा का विस्तार दोनों दिशाओं में असीमित रूप से होता है। रेखा का विस्तार दोनों दिशाओं में असीमित रूप से होता है और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। और इसके बाद रेखा दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखा, एक वक्र रेखा। सरल रेखा क्या है? जो सीधी होकर दोनों दिशाओं में जाए उसे सरल रेखा कहते हैं। ये क्या है? एक सरल रेखा है जो दोनों दिशाओं में हो रही है और इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है। वक्र रेखा जो अपनी दिशा को बदलती हुई जाए उसे वक्र रेखा कहते हैं। ये क्या है? अपनी दिशा को बदलती हुई जा रही है और इसका भी विस्तार असीमित होता है, यानी अनंत होता है। अब इसके बाद आपको बताएंगे किरण। क्या बताएंगे? किरण। किरण बिंदुओं के चलने के मार्ग को किरण कहते हैं, ये तो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन बिंदुओं के चलने के मार्ग को किरण कहते हैं। किरण एक ही दिशा में होकर जाती है और किरण में मात्र एक अंत बिंदु होता है। किरण में मात्र एक अंत बिंदु होता है, लेकिन रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अब इसके बाद आपको बताएंगे रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या है? रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं। ये रेखा है, अब रेखा में एक भाग काट लीजिए, ये यही काट लीजिए, यहां पर काट कर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा रेखाखंड। क्या हो जाएगा? रेखाखंड। तो परिभाषा आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं और रेखा में दो अंत बिंदु होते हैं। कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। बहुत सिंपल है, दो चार बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। अब संरेख बिंदु आपको पता है। संरेख बिंदु क्या है? जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो, जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। एक ही रेखा में हो उसे क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। एक बार फिर से, संरेख बिंदु क्या है? जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। या ऐसे दूसरे प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सके उसे संरेख बिंदु कहते हैं। ये क्या है? संरेख बिंदु है, क्योंकि इसे एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब आपके सामने आता है असंरेख। असंरेख रेखाएं क्या है? तो असंरेख है जब दो या दो से अधिक बिंदुओं से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि अब ये तीन बिंदु हैं, इससे एक रेखा, फिर इससे एक रेखा, फिर इससे एक रेखा, तो ये असंरेख। क्या है? असंरेख। असंरेख में जब दो या दो से अधिक बिंदुओं से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख। अब इसके बाद संगामी रेखाएं। क्या है? संगामी रेखाएं जब एक बिंदु पर से कई रेखाएं होकर गुजरे, ये है संगामी रेखाएं। जब एक बिंदु से कई रेखाएं होकर गुजरे यानी तो इसे क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। उस जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे संगामी बिंदु कहते हैं। और जो है कि ये जो गुजरती हैं उसे रेखाएं कहते हैं। तो एक बार फिर से, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या है? जो दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। एक बिंदु से अनेक रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब आपके सामने आता है प्रतिच्छेद रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेद रेखाएं, है कि नहीं? तो जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जब दो या दो से प्रतिच्छेद रेखाएं क्या है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं और रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक बार पुनः, प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं और उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब आपके सामने था समांतर रेखाएं।
जब दो रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाने पर, आगे और पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से क्या होती है, कहीं नहीं मिलती हैं, और इनके बीच की दूरी समान होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, इसे समांतर रेखा कहते हैं। यानी समांतर रेखा की विशेषता क्या है कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान, यहाँ यदि 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो ये क्या है, समान रेखाएं हैं। अब आपको बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण, क्या बताएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो इनके द्वारा बने आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसके सामने का यह कोण, इसके सामने का यह कोण, इसके सामने का यह कोण। एक बार फिर से, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इन रेखाओं द्वारा बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और दूसरी बात, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपके सामने है कोटिपूरक कोण। क्या है, कोटिपूरक कोण बहुत सिंपल है, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो उसे एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा है, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो उसे एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। और क्या है, समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। अब आपके सामने बहिष्ठ कोण, क्या है, बहिष्ठ कोण। तो बहिष्ठ कोण क्या है, ये किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर उस पर बना कोण बहिष्ठ कोण कहलाता है। बहिष्ठ कोण क्या बताया गया, बहिष्ठ कोण किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर उस पर बना कोण बहिष्ठ कोण कहलाता है। इसकी एक ट्रिक सूत्र है, बहिष्ठ कोण अपने से दूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका फार्मूला है, ट्रिक है, सूत्र है। आसन्न कोण, जब दो कोण एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, जब दो कोण एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं और उन कोणों के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तो इन दोनों कोणों क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। जब दो कोण एक ही शीर्ष पर आकर, एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, उन दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ रेखाओं के दोनों ओर हो तो उसे क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। यानी आसन्न कोण में एक उभयनिष्ठ रेखाएं होती हैं और यह क्या है, आसन्न कोण है।